सुप्रीम कोर्ट में आज आने वाले उस महत्वपूर्ण फैसले की जो राजनीतिक पार्टियों में चंदे की प्रक्रिया पर एक बड़ा फैसला हो सकता है। राजनीतिक पार्टियों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने जा रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता पर फैसला सुनाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को मिलने वाले चंदे का सोर्स पता नहीं चलता है और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, जबकि केंद्र सरकार की दलील है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चुनाव में ब्लैक मनी के इस्तेमाल और खास तौर पर नकद लेन देन को रोकने के लिए लाई गई थी। इसके अंदर पूरी व्यवस्था की गई है ताकि गोपनीयता भी बनी रहे और साथ ही बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग चैनल के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदे की व्यवस्था बनाई जा सके। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है। इस मामले के ऊपर लंबे वक्त तक सुनवाई चली और उसके बाद 2 नवंबर 2023 को जो आखिरी सुनवाई हुई थी उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब आज ये फैसले का दिन है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो व्यवस्था है उसमें क्या कोई सुधार या बदलाव संभव है और साथ ही उसके अंदर जो गोपनीयता है उसकी वैधता को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला साफ करेगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को लेकर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना है। और आपको बता दें कि 2017-18 के बजट के में इस बात का ऐलान किया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की व्यवस्था शुरू की जाएगी। जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की व्यवस्था लागू की गई थी, यानी राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदे जा सकते हैं। देश के 29 शहरों के अंदर एसबीआई की ब्रांच से वोटर्स, दानदाता जो हैं वो खरीद सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और इलेक्शन कमीशन, आरबीआई की तरफ से इस मामले पे कुछ ऐतराज जताए गए थे और कालाधन रोकने के लिए हैं ये बॉन्ड, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने के बाद आज महत्वपूर्ण फैसला आना है और देखिए किस तरीके से इसमें सरकार का पक्ष क्या है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की गई इसके अंदर, उसको लेकर क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। दानदाताओं के हित में गोपनीयता का प्रावधान रखा गया है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है और उसमें सरकार विपक्ष के चंदे की जानकारी क्यों लेती है ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। इसके मामले के ऊपर जो सुनवाई चली उस सुनवाई के दौरान जो कुछ टिप्पणियां आई कोर्ट की तरफ से वो भी आपको बता रहे हैं। विपक्ष क्यों नहीं ले सकता चंदे की जानकारी, ये भी सवाल पूछा गया। वहीं चंदा देने वाले नहीं चाहते दूसरी पार्टियों को पता चले, क्योंकि इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था होती है। बॉन्ड खरीदने के बाद 15 दिन के भीतर उस बॉन्ड के बारे में जानकारी को खत्म कर दिया जाता है। और देखिए आपको समझाते हैं अब बिग वॉल के जरिए कि दरअसल इस मामले में विवाद क्यों है, ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इसे देखने और समझने की जरूरत है। तो देखिए सरकार का दावा है कि दलों को मिलने वाली फंडिंग में पारदर्शिता हो और इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को लागू किया गया, यानी इसमें एसबीआई बैंकिंग चैनल के जरिए दान दिया जा सके। सरकार का यह दावा है कि दलों को मिलने वाली फंडिंग में पारदर्शिता हो। वहीं विरोध में जो दलील दी जा रही है उसमें कहना है कि चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड है, जो दानदाता है, उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। सरकार का दावा है कि चुनाव व्यवस्था में भी इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ध्यान में रखकर यह स्कीम लाई गई, ये विरोध में तर्क और दलीलें दी जाती हैं। इसके अलावा सरकार का दावा है कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी। ये बड़े जो दावे किए गए हैं, वहीं विरोध के अंदर कहा जा रहा है कि बिना पहचान बताए मनमाना चंदा लोग दे सकते हैं और ये एक बड़ा लेक्यूना है, एक बड़ा लूप होल है और इस पर सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक लंबी बहस चली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले के ऊपर सुनवाई करती रही, जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से क्या कुछ टिप्पणी सामने आई है। देखिए तो इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी सामने आई, काले धन को कानूनी किया जा रहा है, क्या लाया जा सकता है। साथ ही इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से कहा गया कि धारा 29B का उल्लंघन हुआ है या नहीं इसका पता लगाना मुश्किल है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। ये तमाम टिप्पणियां इन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कही गई और ऐसे में आज का जो फैसला है ये बहुत हद तक चुनावी जो चंदे की प्रक्रिया है उस पर स्थिति को साफ करेगा।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र जुड़ गए हैं। रविंद्र, जाहिर तौर पर आज का दिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण फैसले का दिन है, लेकिन लगातार जो इस मामले को लेकर सुनवाई चली और इसके अलावा जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था के अंदर अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें तो जो मुनाफा है, जो फायदा है, जो सबसे ज्यादा लाभ है इस बॉन्ड का, वो बीजेपी या सत्तारूढ़ दलों को मिला है। ऐसे में जो विपक्ष के सवाल हैं उनको काउंटर करने के लिए क्या कुछ तैयारी, और आज के बाद में क्या इस व्यवस्था के अंदर कुछ सुधार और बदलाव भी मुमकिन है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पढ़ना कि हम जो इलेक्टोरल बॉन्ड बना है ये और जो स्कीम आया है इसके खिलाफ नहीं है, बल्कि इसमें जो लूपहोल्स है और जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी तरफ से दलील दी थी कि जो काला धन आता था उसको रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में और भी संसद से वित्त विधेयक के रूप में इसे पारित किया गया था। और ये बॉन्ड जो है आप बैंक से लेते हैं, अपने जो मुनाफा होता है, कोई कंपनियां होती है जो मुनाफा होता है और वो भी एसबीआई के स्पेशल ब्रांचेज होते हैं, वहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड लेती है। अब किस पार्टी को ज़्यादा पैसा मिलता है, जाहिर सी बात है सरकार होती है, सत्तारूढ़ पार्टी कोई भी होगी, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड पहले भी ज़्यादा मिलता था या फिर कैश में ज़्यादा मिलता था और आज इलेक्टोरल बॉन्ड ज़्यादा मिल रहा है। और इसी कारण से जो विपक्षी दल है वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें सरकार को फायदा होता है, जो मतदाता है उसको पता नहीं चलता कि किसने पैसा किस पार्टी को दिया। लेकिन आप यह जाहिर सी बात है, सरकार की ये भी दलील थी और जो हकीकत है कि जो मतदाता है वो विचारधारा पर, पार्टियों के सिंबल पर, नेता और नेतृत्व के ऊपर वोट करता है, न कि किस पार्टी के पास पैसा है उसके आधार पर देता है किसने किसको पैसा दिया। आप अगर ऐसा होता तो माना जाता है कि जो। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रविंद्र, आप नजर बनाए रखें। और इस खबर पर आज का दिन महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जी न्यूज़।